तो पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। चाहे जहाँ से चालू करो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिते निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तेजतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य। राम हरे। तो आज मुझे जिस बुक के बारे में बताना है वो प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स में से एक बुक है जो कि काफी पॉपुलर है। अपने जो उनकी जो इसमें जो टीचिंग्स है वो काफी एडवांस लेवल से लेके बेसिक भी है और इंटरमीडिएट भी है। इस बुक का नाम है द हरे कृष्णा चैलेंज। इस बुक में प्रभुपाद जी ने मेनली जो एक्सपोज किया है जो अनगाइडेड जो यूथ है, अनगाइडेड जो सिविलाइजेशन जो चली आ रही है, जो कि मानती है कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो इस मॉडर्न एज में सही नहीं है। तो उसके लिए ये किताब एक चैलेंज के तौर पे है जिसमें प्रभुपाद जी ने अलग अलग लोगों से बातचीत की है जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे इसमें उन्होंने अलग अलग प्रीस्ट से बात की है, इसके साथ साथ रिपोर्टर से बात की है, बिजनेसमैन से बात की है, कोई टीचर से बात की है, जिससे बताया गया है कि जो इसमें जो चीजें हैं वो काफी एडवांस चीजें हैं। और दूसरा, इसमें टोटल 26 चैप्टर्स हैं। तो हम इसके भूमिका से शुरुआत करते हैं। जो इसकी भूमिका है इसमें प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने कैसे स्थापना की। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने आगे अपने पूरे कार्यकाल में क्या क्या किया। तो इसमें है शुरुआत में कि विश्वव्यापी हरे कृष्णा आंदोलन के संस्थापकाचार्य श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद 1965 में न्यूयॉर्क, भारत से न्यूयॉर्क आए, जहां पर उन्होंने एक वर्ष बाद कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। तो इसमें बताया गया है कि जो प्रभुपाद जी हैं वो 1965 में इंडिया से न्यूयॉर्क गए थे, जहां उन्होंने एक साल बाद जो कृष्ण भावनामृत है उसकी स्थापना की थी। तो उनका जो उद्देश्य था वहां जाने का वो मेन ये था कि कृष्ण भावनामृत का कैसे प्रचार किया जाए। जो ये कृष्ण भावनामृत है ये कह सकते हैं एक तरह से व्यवहारिक तथा पूर्ण विधि है जो कि हमारे शास्त्रों में दी गई है, जिससे कि हम भगवत प्रेम। प्रभु जी आपका ऑडियो, जी प्रभु जी आपका ऑडियो चला गया इसमें। ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? आपका नेटवर्क में थोड़ा इश्यू होगा। दिनेश प्रभु नेटवर्क चेक करो, अपना ऑडियो आ रहा है। तो मैं बता रहा था कि इसमें प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है। कृष्ण भावनामृत कह सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का, जो कि एक व्यवहारिक तथा पूर्ण विधि है जिससे कि हम भगवान का ईश्वर प्रेम या लव टुवर्ड्स गॉड प्राप्त कर सकते हैं। तो शील प्रभुपाद जी ने काफी शास्त्रों का भी अनुवाद किया है और उन्होंने लगभग 80 से अधिक बुक्स लिखी हैं जो कि विज्ञान, फिलॉसफी तथा भगवान कृष्ण की लीलाओं पे आधारित है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है वो काफी ह्यूज मतलब उसमें प्रचार किया था। इसमें बताया गया है कि जो प्रभुपाद जी का कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसके तहत उन्होंने समाज में जो जो कुनीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ उन्होंने एक अपनी जो चीजें रखी है। तो प्रभुपाद जी का मेन मोटिव था कि वो फिलॉसफी एकदम फिक्स रखते थे, उसमें फिलॉसफी में कोई चेंजेस नहीं होते। तो चाहे बात इंडिया की हो चाहे बात अमेरिका की हो, वहां पर जो भी नीतियां थी प्रभुपाद जी की वो उन्होंने एकदम परफेक्ट रखी। फिर इसमें बताया गया है कि जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने काफी जो जैसे कि जो लोग थे, जैसे जो भौतिकतावादी थे या नास्तिक थे या जो अर्ध आस्तिकतावाद वाले में थे। भौतिकतावादी मतलब जो मटेरियलिस्टिक लोग थे, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं, अर्ध आस्तिकतावादी मतलब जो थोड़ी बहुत आस्था रखते हैं, मतलब ड्यूअल नेचर में जो हिपोक्रेट्स, मतलब थोड़ा इधर रहते हैं थोड़ा उधर रहते हैं। तो प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं तथा उनका जीवन हमें ये प्रदर्शित करता है कि जो वैदिक धर्म है वो जैसे पहले एप्लीकेबल था वैसे ही आज भी एप्लीकेबल है। इसमें बताया गया है कि निसंदेह
प्रभुपाद जी ने आधुनिक समाज में इसमें बताया गया है कि इसमें संदेह नहीं है कि शील प्रभुपाद आध्यात्मिक समाज की आध्यात्मिक बुराइयों के विरुद्ध बलपूर्वक तथा स्पष्ट रूप से लगातार बोलते रहे, किंतु उनके मन में द्वेष का लेश भी नहीं था। जैसे आजकल क्या होता है कि अगर हम किसी के बारे में बोलते हैं तो हमारे मन में द्वेष रहता है, तब हम उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बोला वो किसी एज अ पर्टिकुलर पर्सन को लेकर नहीं बोला, उन्होंने जो भ्रांतियां चली आ रही है उसके खिलाफ बोला है। तो और उन्होंने यही शिक्षा अपने जो उनके शिष्य हैं और जो उनके अनुयायी हैं उनको ये शिक्षा दी है कि वो किसी एज अ पर्सन पे भरोसा, मतलब एज अ पर्सन को गलत ना साबित करें। जो उसके अंदर बुराइयां हैं उनको, जो उनके अंदर भ्रांतियां हैं उनको गलत बताएं। और इसमें वे प्रामाणिक आध्यात्मिक शिक्षकों का यथा ईसा मसीह का सदैव सम्मान करते रहे और उनकी प्रशंसा भी करते रहे। इसमें बताया गया है कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि जैसे अपने अलावा किसी और को नहीं माना, उन्होंने जैसे जो प्रामाणिक है और जो अच्छे हैं उनका हमेशा सम्मान किया। जैसे कि ईसा मसीह का है, उन्होंने हमेशा प्रशंसा की है कि वो एक गुरु के तौर पे है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीचिंग्स के द्वारा ये सिखाया कि जो हमारा जो कैसे भगवान की तरफ भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते। इसके बाद उन्होंने 1977 में मध्य में कृष्ण भावनामृत के आंदोलन पे एक बैक टू गॉड की पत्रिका चलती थी उनकी, उसमें एक कॉलम छापा था जिसमें बताया था श्री प्रभुपाद वाणी। तो उसमें वे हमेशा बातचीत रखते थे, जो भी उनकी अपनी जो भी सिद्धांतों से लेके या जो भी चीजें थी उससे लेके जो उनकी उन्होंने बातचीत की थी वो एक कॉलम भी छापा करता था। तो मेन रूप से ये जो पुस्तक है इसमें जो वही जो चर्चित चीजें थी, जैसे इसमें किसी से बातें, इसमें मेनली जो चीजें हैं वो एक प्रश्न और आंसर के फॉर्म में, जो कि प्रभुपाद जी के उसी कॉलम में से ली गई। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कि अपूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान की खोज। मतलब कि जो हमारा जो जगत है वो वैसे तो अपूर्ण है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसमें पूर्ण ज्ञान की खोज करना। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये शीला प्रभुपाद की है और जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक फिजिक्स के प्रोफेसर है जिनका नाम है डॉक्टर ग्रेरी ब्रैनफोर्ड, उनके बीच हुआ है। और ये जो संवाद हुआ है ये हरे कृष्ण सेंटर पे हुआ है जो कि लॉस एंजलिस में। तो शुरुआत में डॉक्टर ब्रैनफोर्ड कहते हैं कि ब्रैनफोर्ड कहते हैं शायद आप पाश्चात्य धर्मशास्त्र में चर्चित बुराई की समस्या से परिचित होंगे, आखिर बुराई का अस्तित्व क्या है। तो ब्रैनफोर्ड जो है वो जानना चाहते हैं कि जो बुराई है उसका अस्तित्व क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है। तो इसके आंसर में प्रभुपाद जी कहते हैं बुराई वैसे कुछ नहीं, बुराई अच्छाई की अनुपस्थिति है। जैसे कि जो अंधकार होता है वो डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, वो जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है उसको हम अंधकार कहते हैं। और उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वो सर्वमंगलमयी है। तो जो कृष्ण भावना जो ईश्वर भावनामृत में रहते हैं तो वहां पर बुराई एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर इसी काउंटर में जो डॉक्टर ब्रैनफोर्ड है वो उनसे सवाल पूछते हैं कि किंतु यह जगत बुरे लोगों से भरा हुआ ही क्यों है। तो ब्रैनफोर्ड का कहना ये होता है कि जैसे हम देखते हैं कि ये जो जगत है यहाँ पर काफी बुरे लोग। तो वो उसके आंसर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुलिस विभाग क्यों बनाया गया, इसलिए कि उसकी आवश्यकता है। इसी तरह से जो जीव हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, इसीलिए क्या किया है भगवान ने एक अलग से जगत बना दिया है जिसपे कि वो भोग कर सके। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पिता है, वो उसके कुछ उपद्रवी बच्चे हैं, तो वो क्या करता है उन उपद्रवी बच्चों को खेलने के लिए अलग से कमरा देता है ताकि वो औरों को परेशान ना करे। तो वैसे ही हम इसको भी समझ सकते हैं कि जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में वही जो बुरे बच्चे हैं या जो उपद्रवी बच्चे हैं उनका खेलने का एक अलग से स्थान दे दिया है जिससे कि वो औरों को डिस्टर्ब ना करे। तो इसके काउंटर में ब्रैनफोर्ड कहते हैं कि क्या ये कारागार के समान है। तो इसके रिस्पेक्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं हाँ ये कारागार के समान है और यहाँ पर कष्ट ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सुख सुविधाओं का
जो आशा नहीं कर सकते कि यहाँ पे सुख सुविधाएं मिले हम, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ में सुख सुविधाएं मिलने लगे तो जो कैदी रहेंगे या जो हम लोग हैं तो ये हम वापस जाने का मन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें कष्ट दिए जाते हैं। और भगवद गीता में भी एक वर्ड है दुखालयम अशाश्वत, मतलब कि यह क्या है, दुखालयम मतलब कष्ट का स्थान है और अशाश्वत मतलब अस्थायी है, ये टेम्परेरी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं लेकिन मैं ये करता ही रहूंगा और मुझे इसकी परवाह नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर हम हमेशा नहीं रह सकते, हमें ठोकर मार मार के निकाल दिया जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद कहा जाता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे आप इस समय अमेरिकी हैं या एक प्रोफेसर हैं और अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, सुखी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपको यहाँ से ठोकर मार के निकाल दिया जाएगा और आप अगले जीवन में क्या पता कोई कुत्ता बन जाए या कोई बिल्ली बन जाए, कोई देवता बन जाए, तो ये आपके अंडर में नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट में डॉक्टर जो बेनफोर्ड है वो ये पूछते हैं कि क्या पता ऐसा हो कि मैं कुछ भी ना बनूं। तो प्रभुपाद जी इसके रिस्पेक्ट में कहते हैं कि नहीं, यह दूसरे प्रकार का ज्ञान, मतलब ये एक तरह का ज्ञान है कि मैं सोचूं कि अभी तो मैं जो भी हूं लेकिन आगे मैं कुछ नहीं बनूंगा। तो फिर इसी के रिस्पेक्ट में प्रभुपाद जी भगवद गीता का एक कोट बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त। मतलब जैसे पहले एक बालक के शरीर में रहते हैं हम, उसके बाद एक युवा पुरुष के शरीर में रहते हैं, उसके बाद आप एक वृद्ध मानव के शरीर में होंगे। तो बेनफोर्ड कहते हैं कि किंतु वृद्ध पुरुष होने पर भी हो सकता हो कि मैं कुछ ना हो जाऊं, मतलब कि ऐसा ना ऐसा भी हो, क्या पता जब वृद्ध बन जाऊं मैं उसके बाद फिर मेरा आगे कुछ ना हो। तो इसके रिस्पेक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं जो कोट है तथा देहांतर प्राप्त, मतलब मृत्यु के बाद आप दूसरे शरीर में चले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ भी ना रहूं। तो इसके बाद जो वो बताते हैं कि यह भगवान के नियम के अकॉर्डिंग चलता है, जो हमारे प्रकृति के नियम है उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर मैं आग को छूऊं और मैं बोलूं मैं जलूंगा नहीं, तो यह तो गलत चीज है ना, कि हम कहें कि आग है हमें जलाएगी नहीं, तो ये हमारा एक तरह से मानना हो गया कि ऐसा है। तो वैसी चीजें हैं कि मृत्यु के बाद भी चीजें हैं लेकिन अब लोग नहीं मानते। तो फिर वो ब्रेनफोर्ड कहते हैं कि क्या कारण है कि मुझ जैसे व्यक्ति जो जगत को तर्कपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास कर रहा हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा जिससे कि वो समझ सके। मतलब फिर ये पूछते हैं कि जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसा कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा है कि जहां से मैं समझ सकूं कि क्या चीज कैसे चल रही है। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आप चीजों को युक्त युक्त जानने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उचित शिक्षक के पास नहीं जा रहे। मतलब कि आप चीजें जानना चाह रहे हैं लेकिन जब तक आप किसी क्वालिफाइड टीचर के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो फिर बेनफोर्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि जगत का अध्ययन करने में मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ और इस जगत को परखने का साधन भी है। आप पहले संकल्पना करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसके अपने विचारों की पुष्टि करते हैं और तब यह जानने का प्रयास करते हैं कि आप इन विचारों को व्यवहारिक जगत में लागू कर सकते हैं या नहीं। तो वो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जगत के बारे में पढ़ते हैं कभी, तो फिर आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया, फिर आप उसके प्रयोग करते हैं, मतलब आप उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर जो आपके विचार है जो पुष्ट हैं उसका प्रयास करेंगे, तो इसके कुल मिला के आप जगत को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह सब अज्ञानता है। यह अज्ञानता है कि एक अन्य प्रकार है, क्योंकि आप जानते नहीं कि आप अपूर्ण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आप अपूर्ण हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में बेनफोर्ड कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं पूर्ण नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि तो फिर आप इस तरह या उस तरह से जगत का अध्ययन करने का प्रयास का क्या लाभ होगा? यदि आपको यदि आप अपूर्ण हैं तो परिणाम हमेशा अपूर्ण ही रहे। तो बेनफोर्ड जी कहते हैं कि हाँ ये तो बात सही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो फिर अपना समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तो इसमें फिर वो बताते हैं कि क्या बोलते हैं, बेनफोर्ड कहते हैं कि किंतु ज्ञान प्राप्त करने का अन्य कोई साधन भी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेन तो यह है कि हम अपनी तरफ से प्रयास करें और आंसर दें, लेकिन और कोई साधन तो मिल नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी इसके रिस्पेक्ट में आंसर देते हैं कि जो भौतिक ज्ञान के लिए
हम अपने विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, किसी प्रोफेसर से हमें कंसल्ट करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम क्या बोलते हैं, वैसे ही सेम है, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो आध्यात्मिक ज्ञान जो कि पूर्ण है, तो आपको किसी पूर्ण के पास जाना होगा, वही आपको पूर्ण ज्ञान दे सकता है। तो फिर बेनफोर्ड बताते हैं कि किंतु कोई ऐसा नहीं है जो शिक्षक, कोई ऐसा शिक्षक यहाँ नहीं है जो पूर्ण है। तो मैं कैसे उस शिक्षक को ढूंढूं जो पूर्ण है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा मेरे को? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कोई कठिन नहीं। वो कहते हैं कि जो शिक्षक पूर्ण है वह किसी अन्य पूर्ण शिक्षक से शिक्षा ली होगी, तो वो शिक्षक क्या हो जाएगा? पूर्ण। तो फिर वो कहते हैं ये तो समस्या का हल नहीं हुआ। तो बताते हैं नहीं, क्योंकि एक पूर्ण शिक्षक है। सबसे पहले कौन है पूर्ण शिक्षक? हमारे कृष्ण है। तो जो भी उनको शिक्षक स्वीकार करता है और आगे वो करता जाता है, तो वह जो शिक्षक बनेगा वो एक पूर्ण शिक्षक बनेगा। जैसे कि जो भारत है, भारत में वैदिक संस्कृति होती है जिसमें वैदिक विद्वान पढ़ाते हैं। तो जो सारे वैदिक जो भी शिक्षक होते हैं या टीचर हैं, वो कृष्ण को हमेशा अपना परम शिक्षक मानते हैं और उनको स्वीकार करते हैं, और वे कृष्ण से ज्ञान ग्रहण करके उसी की शिक्षा देते हैं, अपना नहीं देते, वो वही सेम शिक्षा देते हैं। फिर बेनफोर्ड कहते हैं यदि मैं किसी इससे मिलूं जो कृष्ण को पूर्ण शिक्षक के रूप में स्वीकार करता हो, तो क्या वो पूर्ण शिक्षक होगा? तो वो कहते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई किसी से मेरी भेंट हो जाए जो कि कृष्ण को स्वीकार करता हो, तो वो पूर्ण शिक्षक होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, वो पूर्ण शिक्षक होगा जो कृष्ण की उपदेशों की शिक्षा देता है। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं तो क्या सारे भक्तगण जो हैं वो क्या वो हैं पूर्ण शिक्षक है? तो वो बताते हैं हाँ, हमें जो जितने भी हमारे जो डिसाइपल्स हैं वो सारे पूर्ण शिक्षकों में आएंगे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। और वो हो सकता है कि वो खुद ना पूर्ण हो, लेकिन जो वो बोलते हैं वो अगर भगवान कृष्ण के द्वारा शिक्षा दी गई है वो बोलेंगे तो वो पूर्ण में आ जाएगा, भले एज अ पर्सन वो प्योर ना हो। तो प्रभुपाद जी कहते, तो जो बेनफोर्ड होते हैं वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं क्या आप पूर्ण हैं? तो क्या आप पूर्ण नहीं है? तो वो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, कि मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन हमें ऐसा, हमसे कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हम पूर्ण है, क्योंकि हम में अनेक दोष है। तो उसके साथ साथ लेकिन जो वो शिक्षा दे रहे हैं वो भगवान कृष्ण पे आधारित है, यहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षाएं, तो इसलिए हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई। जैसे वो एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे कोई एक पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन के पास $1000 का एक पार्सल आया, मनी ऑर्डर आया। तो जो पोस्टमैन कोई अमीर नहीं हो गया, पोस्टमैन को तो जो तनख्वाह मिलती छोटी सी वही मिलेगी, लेकिन वो $1000 वो लाके किसी और को दे सकता है। ठीक है। उसी प्रकार क्या है कि जो हमारा ज्ञान है, अगर वो ईमानदार होगा तो वो $1000 जाके किसी को दे दे। तो वैसे ही क्या है कि हम पूर्ण नहीं है, लेकिन हम अपूर्णताओं से भरे हुए हैं, लेकिन जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो भगवान कृष्ण की है, और हमारी जो शिक्षाएं हैं वो पूर्ण है, भले ही हम अपूर्ण क्यों। तो ये पहला चैप्टर था। तो किसी को कोई अगर प्रश्न हो, तो मैं इतना ही प्रिपेयर किया था मैंने, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया प्रभु, इससे काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला कि सबसे पहला तो हमें पता लगा कि पूर्ण शिक्षक के पास जाने से ही हमारा ज्ञान पूर्ण हो सकता है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। राजीव प्रभु का कोई क्वेश्चन लग रहा है? नहीं प्रभु, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ज्यादा स्माइल कर रहा है। टाइम का थोड़ा वो था कि 7 बजे तक करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। नहीं सही है। वासुदेव प्रभु हमारे सीनियर बैठे हुए हैं हेलो यहाँ प्रभु, पर। आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। हरि बोल गौरव प्रभु जी, इट वाज वेरी नाइस लेक्चर, यू प्रिसाइज्ड इट। आपने बहुत छोटे समय में बहुत सारी बातें